एक कहावत था ना कि आपको अगर मैथ समझना है तो आपको बुस्केट्स को देखना पड़ेगा, आपको मैथ समझ में आ जाएगा। कसाडो को देखिए, कैसे हैं यारो, क्या चल रहा है? हैंगओवर उतरा? नहीं उतरा तो ठीक है, लेकिन अगर उतर गया तो 2-3 बार वो मैच फिर से देख लीजिए। माँ कसम, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, माँ कसम, फिर से आपको हैंगओवर आ जाएगा। और ये जश्न रुकना नहीं चाहिए, ये जश्न रुकना नहीं चाहिए। फिर से हम आ गए और एक वीडियो लेके जहाँ पे हम लोग डिटेल में समझेंगे कि हैंसी फ्लिक ने ये जादू किया कैसे। लेकिन उससे पहले जितने भी नए सब्सक्राइबर्स हैं सबको तहे दिल से शुक्रिया। चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आपका एक सब्सक्राइब इस वीडियो को आगे ले जाने में बहुत हेल्प करता है यार, मेहनत लगता है ऐसे वीडियो बनाने में, कर देना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि हुआ क्या। ये जो हैंसी फ्लिक का जो माया जाल है ना, ये बहुत खतरनाक है क्योंकि वो आदमी सन की है। लेकिन इसको डिसाइफर करने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि रियल मैड्रिड का चल क्या रहा है। मॉडल ही है इंडिविजुअल ब्रिलियंस मॉडल, क्योंकि अगर आप उन लोगों का चैंपियंस लीग विनिंग सीजन भी देखेंगे तो हर कमबैक, हर कुछ जो उन लोगों ने कर पाया था ना, दैट वाज डाउन टू इंडिविजुअल ब्रिलियंस। लेकिन पापा पेरेस को तो ये समझ में नहीं आता कि फुटबॉल कलेक्टिव गेम है, तो उनको क्या चाहिए था, और एक सुपरस्टार, और सुपरस्टार लाके दे दिए एम्बापे। जिस टीम में डिफेंस पूरा खोखला है, जिस टीम में मिडफील्ड पूरा खोखला है, वहाँ पे अगर आप मेसी, रोनाल्डो और नेइमार को एक साथ खिला दो, मान के चलो मेसी, रोनाल्डो, नेइमार को खिला दो एक साथ, वहाँ पर भी वो लोग सिर्फ और सिर्फ पोटी ही करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये कलेक्टिव गेम है, ये इंडिविजुअल नहीं है। इंडिविजुअल ब्रिलियंस गेम को डिक्टेट करता है, गेम का कभी कभार डायरेक्शन चेंज करता है जैसे किया था, लेकिन हर बार नहीं होगा। जब भी नहीं होगा तभी भी ऐसे मात खाओगे। तो प्री मैच कॉन्फ्रेंस में कार्लो भाई ने बताया था कि देखो भाई, हम लोग को डिफेंस बेटर करना है, हम लोग को अच्छे से डिफेंड करना है और बेहतर डिफेंड करना है लास्ट एल क्लासिको से। तो किया, उन लोगों ने, प्लेयर ने किया, और ये रहा स्कोर लाइन बेटर डिफेंस का। फिर पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में आके दद्दू बोलते हैं कि हम लोगों ने तो अच्छा डिफेंड नहीं किया, सारे गोल बहुत इजीली लीक कर गए, तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, ये वाला मैच वो लोग डिजर्व करता है जीतना, बार्सिलोना। अरे भाई कुछ नया बताओ, ये क्या किंडरगार्टन स्टूडेंट के साथ बात कर रहे हो क्या? ये पता है सबको, सबको पता है कि डिफेंस करने का अब लायक नहीं हो तुम लोग ये ऐसे टीम के सामने। तो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था ना। मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को लाइए और अल्फोंसो डेविस को लाइए, 2 विंग बैक को लेके आइए, फिर भी ये टीम ऐसा ही खेलेगा। क्योंकि डिफेंसिवली दोज पीपल आर जीरो, शून्य है, इतना बड़ा शून्य है। तो डिफेंस को मजबूत करना पड़ेगा। मिडफील्ड में कुछ नहीं है भाई, जूड बेलिंगहम से कितना दिन दिहाड़ी करवा लोगे, कितना दिन करवा लोगे? एक के पैकेज में लिए थे, अभी 10 का पैकेज का काम करवा रहे हो। लेकिन वो तो कर रहा है भाई, वो कर रहा है, ज़्यादा दिन ये नहीं चलेगा। फेडे वेलवर्डे का कोई पोजीशन ही नहीं है, जहाँ पे चिप इन करना होता है वहीं पे उसी को घुसेड़ देते हो। मिडफील्ड बोल के कुछ है नहीं। चुआमेनी को क्यों खिला रहे हो? एसेंशियो था, चुआमेनी को तुम खिला दिए, ठीक है। एडुआर्डो कमाविंगा को जब देख रहे हो कि गलत डिसीजन ले रहा है, एक रेड कार्ड से बच गया उसने, मैं बोल रहा हूँ वो रेड कार्ड होने वाला था, वो भी अगर रेड कार्ड नहीं होता वो येलो था। फिर जो लमीन के साथ वो हरकत किया ना, उसमें तो सेकंड येलो कार्ड ज़रूर था, लेकिन जो रेफरी था वो तो नहीं देगा, हिल मंजानो तो नहीं देगा, क्योंकि वो भी एक मड्रिस्टा है। तो ऐसे करके बच रहे हो, मैं बोल रहा हूँ क्लियरली, ऐसे करके बच रहे हो, ऐसे करके ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। डिफेंस के साथ मिडफील्ड का कोई लिंक नहीं है, मिडफील्ड के साथ ऊपर का कोई लिंक नहीं है। जितने बार भी बार्सिलोना प्रेस कर रहा है, जितने बार भी गावी सेंट्रल से प्रेस कर रहा है, लमीन यमाल राइट से प्रेस कर रहा है, फिर रफीनिया लेफ्ट से प्रेस कर रहा है, वो लोग ऐसे प्रेस बना रहे हैं, ऐसे प्रेस बना रहे हैं थिबाओ कोर्टोआ के ऊपर, क्योंकि उसको तब जाना पड़ेगा लॉन्ग, और वो जा रहा है लॉन्ग। और पीछे कौन है भाई? कुबार्सी है, इनिगो मार्टिनेज है, नहीं देगा ना जाने ऐसे। फिर आ गया इसका पापा रोनाल्डो राओ, वो भी नहीं लीक होने देगा कुछ भी। तो ऐसे करके नहीं होता, बहुत ही डिसजॉइंटेड फॉर्मेशन है, बहुत ही डिसजॉइंटेड प्रेस है। मिडफील्ड से जो सबसे इंपॉर्टेंट इंजन होता है ना एक टीम का, मिडफील्ड से कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई सिंक नहीं है, ना तो डिफेंस का ना तो ऑफेंस का। एक ही मंत्र है लास्ट 3-4 सालों से, बॉल मिलता है छू कर दो। विनीशियस जूनियर को जितना दिन वो अकेला सुपरस्टार था वो बचा ले रहा था कैसे तैसे करके, अभी एम्बापे आ गया है, अब दोनों को छू करो। फिर रोड्रिगो आ गया चोट से वापस, अब तीनों को छू करो। इसके बाद अर्लिंग हालैंड को ले लो, विक्टर गायकोरेज को ले लो, फिर 5 जन को छू करो। तो ये छू मंत्र वाला गेम खेलते रहो। चलिए, बहुत हुआ उन लोगों का टैक्टिकल ब्रेकडाउन जो बहुत ही सिंपल है। अब आते हैं बार्सिलोना में, अब आते हैं इस ट्रियो में।
MSN के बाद ये वाला ट्रियो मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है, सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है। हाँ, वो अच्छा, उससे पहले कोई ट्रियो नहीं था, ठीक है, सॉरी। तो MSN के बाद यही एक ट्रियो है जो ब्लॉकबस्टर है और जो सभी को पसंद आ रहा है, क्योंकि आपके सामने स्टैट्स है और स्टैट्स झूठ नहीं बोलते, स्टैट्स झूठ नहीं बोलते। ये लोग हर वो काम कर रहे हैं लेवेंडोस्की का बेहतरीन, जो कल के मैच में जो हुआ था ना, अब उसको लेके ब्रेक डाउन करते हैं। गैवी का नंबर 10 में शुरू करने का मतलब ये है कि एक इंटेंसिटी मैच में आता है, ठीक है। वो इंटेंसिटी से अपलाइन में प्रेस कर रहा था, रफीनिया लेफ्ट से प्रेस कर रहा था, उसके पास तो इंटेंसिटी है ही। लमीन यमाल थोड़ा कंजर्वेटिव प्रेस लेकिन फिर भी इफेक्टिव प्रेस कर रहा था, क्योंकि उसी के साइड से एम्बापे और आपके विनीशियस जूनियर भी खेलता है ना पीछे, तो कुंडे को हेल्प भी कर रहा था। थोड़ा कंजर्वेटिव प्रेस था लेकिन वो भी प्रेस कर रहा था। और बीच लाइन में स्क्रीनिंग मार्क कसाडो और पेड्री के ऊपर कर रहा था लेवेंडोस्की, जो ड्रॉप किया, जो कनेक्ट किया, जो पास रिलीज किया, जो सब कुछ किया। मास्टर क्लास ऑफ अ परफॉर्मेंस फ्रॉम लेवेंडोस्की एंड हैट्स ऑफ टू हैंजी फ्लिक। हैंजी फ्लिक को एग्जैक्टली पता है कैसे उसको ट्विक्स लाने हैं। तो ये वाला था हम लोगों का ऑफेंस का पार्ट, ठीक है। अब आते हैं मिडफील्ड में। देखिए मिडफील्ड में रोमिंग रोल था गैवी के पास, रोमिंग रोल रहता है पेड्री और कसाडो के पास, क्योंकि पेड्री और कसाडो का जो जुगलबंदी है इस वक्त वो सबसे खास है, क्योंकि कसाडो को पता है क्या करना है जब पेड्री आगे जाएगा, पेड्री को पता है अगर कसाडो अकेला हो जा रहा है तो उसे क्या करना है। पेड्री का कंपोजर, पेड्री का विजर्ड्री, पेड्री का जो मैजिशियन स्किल है वो विद द ग्रिट ऑफ कसाडो, विद द नॉन स्टॉप रनिंग ऑफ कसाडो, बेहतरीन खेलता है। आप लोग कोई कसाडो को लेकर बात नहीं करोगे क्योंकि वो फ्लैशी नहीं है ना, वो फ्लैशी नहीं है। वो एग्जैक्टली सर्खियो बुस्केट्स की तरह है, चुपचाप बंदा अपना काम करता है, कद में भी छोटा है, तो उसे मैच में भी आप अगर मैच को नहीं देख रहे हो तो वैसा नहीं देखोगे। एक कहावत था ना कि आपको अगर मैच समझना है तो आपको बुस्केट्स को देखना पड़ेगा, आपको मैच समझ में आ जाएगा। कसाडो को देखिए, कसाडो रिलीज भी करता है फाइनल पास, कसाडो इंटरवेंशन भी करता है, कसाडो विन बैक भी करता है, कसाडो डिफेंस में भी हेल्प करता है। जब ऊपर नंबर चाहिए होता है तब वो ऊपर भी चले जाता है, ठीक है। तो ये था मिडफील्ड का बात। और बेहतरीन मास्टर क्लास जो बाल्डे और कुंडे का था, माँ कसम क्या बताए। लास्ट वीडियो में मैं बोला था, लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैं बोला था कि बाल्डे एक ऐसा प्लेयर है ना जो अपना आउटलेट खुद बना लेता है, क्योंकि उसके पास है ड्रिबलिंग, उसके पास है पेस, जो एक विंगर के पास होना चाहिए। तो ये वरदान है हम लोगों के लिए कि अगर वो अकेला भी फंस जाएगा 2-3 जनों के बीच तो वो खुद अपना रास्ता बना लेगा। उसको सिर्फ चैनलाइज करना है, जो हैंजी फ्लिक धीरे धीरे कर रहा है, और उसको आप देखेंगे वो रिकवरी पेस के साथ, वो अपफ्रंट टेनासिटी के साथ, वो धीरे धीरे एक मॉन्स्टर ऑफ अ प्लेयर तैयार होगा, ठीक है। और जूल्स कुंडे एक ऐसा डिफेंडर है, एक ऐसा राइट बैक है जो कंजर्वेटिव भी है, जो ऊपर हेल्प भी करता है लमीन को। जब लमीन को चोट था तब जूल्स कुंडे का गेम बहुत इफेक्ट हुआ था, क्योंकि उन लोगों का पेयरिंग बहुत अच्छा है। और कल जो बेकहमिश पास उसने डाला ना, जो बेकहमिश पास डाला, बेकहम भी रियल मैड्रिड को सपोर्ट करते करते ये पास देख के गर्व महसूस कर रहा होगा। तो ऐसा वाला पास था, ठीक है। अब बात करते हैं भाई पाओ कुबार्सी को लेके, क्योंकि कोई बात नहीं करेगा। 17 साल की उम्र में अगर आप डे इन डे आउट मास्टर क्लास ड्रॉप कर रहे हैं तो यू आर अ हुकिंग जीनियस, यू आर अ जीनियस। जैसे कामली वो बॉल को लेके प्रोग्रेस करता है, जैसे वो थर्ड मैन रन को नोटिस करता है, जैसे वो इंसाइसिव पास देता है, जैसे वो डिफेंस लाइन से लेके पास करके मिडफील्ड और ओपोनेंट डिफेंस को चीरता हुआ जो पास निकालता है ना, बहुत ही बेहतरीन है। और आप इनका कदर, इस प्लेयर का कदर आप नहीं समझ रहे हो क्योंकि वो फ्लैशी नहीं है। अगेन गोज बैक टू द सेम पॉइंट। 17 साल का यमाल गोल कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, डांस कर रहा है, लेकिन 17 साल का कुबार्सी गोल नहीं कर रहा है, लेकिन वो गोल बचा रहा है। ही इज़ दैट इम्पॉर्टेंट इन आवर सिस्टम, इन हैंजी फ्लिक सिस्टम। एक बॉल प्लेइंग डिफेंडर का बहुत ज़रूरत है, और और पाओ कुबार्सी और इनिगो मार्टिनेज वो बेहतरीन तरीके से करता है। लास्ट में वीडियोस ख़त्म करने के पहले मैं कहूँगा, इस गोल को आप देखिए। आप लोग सोचते होंगे कि ये गोल में क्या है, ये तो एक हेड ही दिया है ना, लेकिन जिस पास को, जिस कर्लिंग पास को रफीनिया ने यहाँ पे मीट किया है ना, वास्केज और चुआमेनी के सामने से छू मंतर करते हुए, जो पेस उसने हेड से जनरेट किया है ये इन स्विंगिंग बॉल के ऊपर, ताकि थिबाओ कोर्टुआ जैसे डायनासोर को आप बीट करके गोल मार पाओ। ये आप जितना बार भी देख लो, ट्रस्ट मी लॉन्डो, जितना बार भी देख लो, या तो आप अप्रिशिएट करोगे, या तो आप इसी गोल को देखते रहोगे, या तो आप बोलोगे इसमें खास क्या है। और इसी इंसाइट में डिफरेंस हो जाएगा कि फुटबॉल को आप किस नज़रिए से देखते हो। तो चलिए
ऐसे ही मिलते हैं और किसी वीडियो में जहाँ पे मैं बात करूँगा हर एक फुटबॉल क्लब को लेके, स्पेशली बार्सिलोना को लेके, हम लोग के आने वाले मैचेस को लेके, विस्का एल बारसा।